हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम निशांत कुमार है और इस सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटरव्यू के क्वेश्चन जो कि एक्सिस बैंक एबीवीपी प्रोग्राम के इंटरव्यू में पूछे जाने हैं। इसके रिटन के एग्जाम अभी चल रहे हैं और मे बी 10 सितंबर तक इसके रिटन के रिजल्ट भी आ जाए और जब आपका मेल आएगा उसके 8 से 10 दिन के बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। जब आपका रिजल्ट का मेल आएगा रिटन का, उससे 8 से 10 दिन के बाद आपको इंटरव्यू के लिए डेट और टाइम अलॉट किए जाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग इसकी तैयारी में लग जाए। और एक जरूरी बात जो कि हम लोग करना चाहेंगे वो ये है कि कुछ लोग आपस में गॉसिप कर रहे हैं कि इसके जो इंटरव्यू है वो घर से बैठकर ही होंगे। तो मे बी घर से बैठकर भी हो या सेंटर पर जाकर भी हो, दोनों में से कोई एक हो सकते हैं। लेकिन इसके इंटरव्यू के लिए कोई पैनल नहीं होगा, क्योंकि जितने सारे कैंडिडेट्स एक्सिस बैंक के इंटरव्यू में अपियर होते हैं उनके लिए पैनल को अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये आप मान के चले कि आपका इंटरव्यू है वो सिस्टम जनरेटेड होगा, आपसे प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, कोई पैनल वहां आपके लिए बैठा नहीं होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। समझ गए? और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि मैं जब पीडीएफ प्रोवाइड कराऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की और सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पर्सनल टाइप के क्वेश्चन को इंक्लूड कर रहा हूँ। इसमें लगभग 20 क्वेश्चन होंगे। फिर बैंकिंग के क्वेश्चन को इंक्लूड करूंगा जिसमें लगभग 60 क्वेश्चन होंगे बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, क्योंकि जो पर्सनल टाइप के क्वेश्चन है वो यही 20 में से रिपीट होते रहते हैं, लेकिन बैंकिंग टाइप के क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। इसलिए बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन को आपको अच्छी तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग एसए को पढ़ेंगे और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछे गए होंगे। जब इतना हो जाएगा उसके बाद मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग पर्सन टाइप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हेन यू हेल्प समवन एंड हाउ। आप कब किसी की मदद किए थे और कैसे किए थे ये बताना है। तो इसके लिए मैं बड़ा ही अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए। आंसर है आई हेल्प्ड मेनी पीपल इन डिफरेंट वेज। मैंने बहुत लोगों की अनेक तरीके से मदद की है, लेकिन द लास्ट वन आई हैव रिमेंबर्ड इज दैट आई हेल्प्ड ए बेगर by giving him a meal who was very hungry। लेकिन जो अंतिम मुझे याद है वो ये है कि मैं एक भिखारी की मदद की थी, उसे खाना देकर जो बहुत भूखा था। क्लियर? अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मिस्टेक यू मेड। आप वो गलती बताएं जो आप किए हैं। ऐसे क्वेश्चन जब आप से एकाएक पूछे जाएंगे तो सोचने में काफी परेशानी होगी और आपको 6 सेकेंड का थिंकिंग टाइम होगा और 1 मिनट या फिर 12 सेकेंड। ऐसे जो क्वेश्चन इसके लिए आपको 12 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा और जो 12 क्वेश्चन होता है सिचुएशन बेस्ड पर्सन टाइप का ही, उसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। तो 12 सेकेंड में लंबे क्वेश्चन को बोलना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने छोटे छोटे आंसर ही लाया हूँ। तो ये अच्छा है और मैंने ऐसे ही आंसर दिया था और मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। मैं एक्सिस बैंक क्लियर कर चुका हूँ 2 बार, लेकिन मैंने अभी तक उसमें गया नहीं हूँ। ठीक है? और मैंने इसका मेल लगाया भी हुआ है सिलेक्शन वाला। तो अब दूसरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मिस्टेक यू मेड। आई हैव मेड मेनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं, बट माई ब्लंडर वाज दैट। लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी कि आई पुश्ड माई फ्रेंड इन स्विमिंग पूल इन ए रिजॉर्ट। मैंने अपने दोस्त को स्विमिंग पूल में धकेल दिया था, एक रिजॉर्ट में। रिजॉर्ट मतलब होता है जहां मनोरंजन किया जाता है, उस जगह को हम लोग रिजॉर्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है गिव फेयरवेल स्पीच। तो फेयरवेल स्पीच के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया जाएगा और ये जो 2 क्वेश्चन है मिस्टेक और हेल्प समवन वाला, इसके लिए आपको 12 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा। ठीक है? अब पढ़ते हैं इसको गिव फेयरवेल स्पीच। तो इसके लिए है गुड इवनिंग डीन सर, आवर प्रोफेसर्स एंड ऑल दोज हु आर हियर विथ मी फॉर द लास्ट 1 ईयर। आपका जो प्रोग्राम होता है यूएपी का वो 1 साल का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 ईयर लिखा है। I am very happy that I got the chance to stand in front of you and remind you of our good and bad memories, which we lived in our college, which are now going to be
द सोवेनियर फॉर ऑल ऑफ अस। सोवेनियर मतलब होता है निशानी, प्रतीक। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द प्रोफेसर्स फॉर नॉट ओनली टीचिंग अस बट also the moral values which they inculcates मतलब होता है भरना in us which is more necessary in today's world। काफी सिंपल लैंग्वेज में है और जो कठिन वर्ड है उसको मैंने बता दी है उसका हिंदी। सभी मतलब निशानी प्रतीक होता है, इंक्लूडेट्स मतलब होता है भरना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाई। आपका क्या मजबूत पक्ष है और क्यों है। तो आपको बताना है आई नेवर गिव अप, मैं कभी हार नहीं मानता। बिकॉज आई हैव बीन appearing in job exams from last 2 years and many times I failed but I have not lost my patience and this time I have cleared Axis Bank level 1 exam and shortlisted for interview. So this prove that I have patience और I never give up। समझ लेंगे इसका हिंदी कि मैं पिछले 2 साल से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा हूं लेकिन मैं बराबर सफल रहा हूं, लेकिन मैंने अपना धैर्य नहीं खोया और इस बार मैं एक्सिस बैंक का जो लेवल 1 एग्जाम होता है क्लियर किया हूं और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ हूं। 5वां क्वेश्चन है से समथिंग अबाउट योर वीकनेस एंड हाउ यू ओवरकम इट। आप अपने कमजोरी के बारे में बताएं और आप इसको कैसे ओवरकम करते हैं, इसे कैसे बचते हैं। तो मैंने इसका आंसर लिखा है आई कांट से नो, मैं कभी ना नहीं कह पाता हूँ। इसका क्या है एक्सप्लेनेशन उसको देखें। Whenever my friends or my colleague imposed their work on me, I do that without any hesitation। जब मेरे कोई मित्र या सहयोगी या फिर मित्र या सहकर्मी, कोलिग्स मतलब सहकर्मी, साथ काम करने वाला अपना काम मुझे सौंपते हैं तो मैं उसे बिना हिचकिचाहट के कर देता हूँ। बट दे मिसयूज माई दिस टेंडेंसी बिकॉज समटाइम दे इम्पोज मी सच टाइप ऑफ वर्क विच दे कैन डू सेल्फ। लेकिन वो मेरे इस बिहेवियर, इस टेंडेंसी का गलत उपयोग करते हैं और कभी ऐसे काम मुझे सौंप देते हैं जो वो खुद कर सकते हैं। मतलब उनको खुद करने के लिए टाइम होता है लेकिन वो खुद नहीं करते, मुझे ही करने के लिए सौंप देते हैं। बट टू ओवरकम इट आई इग्नोर दैट टाइप ऑफ पीपल एंड आई हैव द सेम रिलेशनशिप विद हिम एज इज नेसेसरी। और इससे बचने के लिए मैं ऐसे लोगों का अनदेखा करता हूँ, ऐसे लोगों को अनदेखा करता हूँ और उनसे उतना ही संबंध रखता हूँ जितना कि जरूरी हो। आई हैव द सेम रिलेशनशिप विद हिम एज इज नेसेसरी। इस सेंटेंस को लिखने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने सहकर्मी को पूरी तरीके से अनदेखा नहीं कर सकते किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये बताना बहुत जरूरी है कि मैं उनसे संबंध रखता हूँ लेकिन उतना ही जितना कि जरूरी हो, पूरी तरह से खत्म नहीं करता हूँ। तो ये जो आंसर है ये कुछ मेरा सोचा हुआ है और कुछ वेबसाइट से लिया गया हुआ है, क्योंकि जो वेबसाइट पे जो होते हैं क्वेश्चन का आंसर वो काफी अच्छे होते हैं और कुछ मैं इसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन किया हूँ जो कि आपको समझने में मदद करेगी। ठीक है, तो यही 5 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में इंक्लूड किया है। अगले सेशन में 5 और क्वेश्चन इंक्लूड करके धीरे धीरे सेशन को विद इन टाइम समाप्त कर दूंगा। और जो मैं पीडीएफ तैयार कर रहा हूँ उसमें यही 80 क्वेश्चन होंगे प्लस इसेज होंगे जो कि पिछले साल एक्सिस बैंक के प्रोग्राम में पूछे गए हुए हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस सेशन पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।